हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शामिया और हम कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 1, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। खाना कहाँ से आता है। और हम इसकी एक पार्ट कर चुके हैं, इसका एक पार्ट कर चुके हैं और ये है हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब तक हमने पढ़ा था कि हम कौन सा खाना खाते हैं और उस खाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उससे रिलेटेड हमने क्या की थी, एक पूरा एक चार्ट और एक टेबल बनाया था। राइट, अब हमें ये देखना है कि कौन से प्लांट पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स यूज होते हैं फूड में। खाने में हम कौन कौन से प्लांट पार्ट्स खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स कौन कौन से यूज होते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स जो हैं हमारे खाने का एक स्रोत हैं। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, कौन सा पार्ट है प्लांट का। कुछ ऐसे भी वेजिटेबल्स होते हैं जिनकी हम लीव्स खाते हैं। राइट, लीफी वेजिटेबल्स भी होते हैं। फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं, कुछ की हम रूट्स खाते हैं और किसी किसी की स्टेम्स खाते हैं और यहाँ तक कि हम फ्लावर्स भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? क्या आपने कभी पम्पकिन फ्लावर्स खाए हैं जो कि राइस पेस्ट में डिप हो और फ्राइड हो? ट्राई इट। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। किसी किसी प्लांट में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। आपने अगर मेथी देखी होगी, मेथी मस्टर्ड प्लांट्स का जो होता है ना, उसमें क्या होता है, मेथी जो है हम मेथी के पत्ते सर्दियों में बहुत खाते हैं। मेथी बहुत यूज की जाती है, एज अ वेजिटेबल हम यूज करते हैं। लेकिन अगर मस्टर्ड प्लांट्स की बात की जाए, सरसों का साग, मस्टर्ड प्लांट्स और सरसों का साग, सॉरी। मस्टर्ड प्लांट्स में क्या होता है कि सरसों, हम उसे जो सीड्स हैं उसका ऑयल निकलता है, मस्टर्ड ऑयल होता है। और लीव्स जो हैं वो हम यूज करते हैं, सरसों का साग खाते हैं। राइट, एज अ वेजिटेबल। और ये भी सर्दियों में ही खाया जाता है। राइट, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? तो आप बनाना प्लांट का भी कुछ ऐसा सोच सकते हो, देख सकते हो जिसको हमने बाद में एज अ फूड यूज किया हो, कोई एक अलग से पार्ट उसका बनाना प्लांट का। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसे सोचिए, कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जिनका एक या एक से ज्यादा जो प्लांट पार्ट्स हैं वो यूज किया जा रहा हो फूड के लिए। अब देखो यहाँ पे एक डिफरेंट एडिबल पार्ट्स हैं प्लांट के फूड के, जो आप देख सकते हो। यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है। ये नोड होता है जहाँ से ये कनेक्टेड होता है, दिस इज नोन एज नोड। और ये पार्ट जो है नोड से लेकर इस ब्रांच तक का, जहाँ से ये डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है, इसको हम कहते हैं इंटरनोड। और ये जो छोटी सी दिखाई दे रही है ये होती है बड, जो कि बाद में फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये होती है लीफ, ये है स्टेम, ये है फ्रूट और ये है फ्लावर। ओके, अब यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी रूट क्या होता है, रूट सिस्टम होता है और ये शूट सिस्टम होता है। ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो प्राइमरी रूट मतलब जो कि ऊपर की तरफ होती हैं, ग्राउंड से बिल्कुल नीचे जो होती हैं उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं। सेकेंडरी रूट जो होती हैं वो बहुत ज्यादा डीप होती हैं अर्थ के अंदर। अब यहाँ पर आपको एक टेबल नजर आ रही है, प्लांट्स पार्ट एज फूड। अब क्या करना है, फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स। अब जो जैसे कि आपको यहाँ पे क्या करना है, फूड आइटम लिखना है विथ प्लांट। जैसे कि ब्रिंजल करी है तो इंग्रेडिएंट्स क्या है, ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, उसके इंग्रेडिएंट लिखने हैं या फिर आपको सोर्स लिखनी है, वो आपको कहाँ से मिला है। ठीक है, नाउ यहाँ पर है प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट। अब आपको ये बताना है कि ये जो पर्टिकुलर हमें जो फूड आइटम मिला है वो किस पार्ट से मिला है प्लांट के। जैसे ये फ्रूट है, ठीक है, चिली एज ए स्पाइस क्या है, ये भी फ्रूट है। ऑयल जो है ये क्या है, सीड है। ठीक है, तो हमें ये बताना है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये ब्रिंजल करी थी, हम बनाने वाले हैं ब्रिंजल करी। अब ब्रिंजल करी में क्या क्या चीज यूज हो रही है वो ये लिखा है मैंने। अब वो जो हम चीज यूज कर रहे हैं वो हमें कहाँ से मिल रही है, प्लांट से मिल रही है या एनिमल से मिल रही है, और कौन सा पार्ट है आपको ये भी बताना है। जैसे कि ये हमें प्लांट से मिल रहा है तो प्लांट का ये फ्रूट है, ब्रिंजल जो है वो फ्रूट है। अगर हम चिली एज अ स्पाइस की बात करें तो ये भी प्लांट का क्या है, फ्रूट है। और अगर हम ग्राउंडनट ऑयल की बात कर रहे हैं तो ये सारे क्या है, मस्टर्ड वगैरह, ये सारे सीड्स हैं जो कि हमें कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं। राइट, अब देखो यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है जिसमें बता रखा है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल। कभी भी हमें कोई भी
प्लांट को ऐसे ही टेस्ट नहीं करना चाहिए ये देखने के लिए क्या वो खाने लायक है। एडिबल मीन्स जो हम खा सकते हैं। एडिबल मीन्स जो हम खा सकते हैं। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं तो वो आपके लिए खतरनाक भी हो सकते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत होती है। नाउ एक्टिविटी 4, what we are going to do this in this activity, from all the food items you have listed in table 1.3, right? अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे फूड आइटम्स लिखे हैं, फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं जो जो यूज होते हैं और उनकी सोर्सेज बताने हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं। चूज दोज आइटम्स whose ingredients are obtained from plants, which part of plant, identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4, जो कि हमने अभी टेबल 1.4 में किया था कि हमने प्लांट पार्ट भी बताया था कि उसका प्लांट पार्ट क्या होगा। तो हमें क्या करना है, पहले ये यहाँ पर फूड आइटम लिखना है, देन यहाँ पर उसमें इडली बनाने में राइस यूज होता है, उड़द दाल यूज होती है, सॉल्ट यूज होता है, वाटर यूज होता है, और ये हमें कहाँ से मिलता है, सब प्लांट से मिलता है। तो इसीलिए हमने इसका सोर्स भी बताया। ठीक है, ये टेबल जब आप फिल कर लोगे तो जो हमने अभी पहले टेबल की है 1.4, उसको आपको फिल करना है कि भाई वो प्लांट पार्ट क्या है, मतलब कौन सा पार्ट है प्लांट का, वो फ्लावर है, फ्रूट है, क्या है, लीफ है, स्टेम है, तो वो हमें बताना है, उसको फर्दर हमें एलैबोरेट करके लिखना है। अब है हमारी एक्टिविटी नंबर 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। अब आपको क्या करना है, मूंग और चना दाल के क्या लेने हैं, सीड्स लेना है। ठीक है, ऐसे ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको सीड्स, ये देने हैं। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। अब आपने क्या किया, इस बोल में क्या किया, पानी भर लिया और इसमें थोड़े से ये सीड्स जो थे डाल दिए, और इसको एक पूरे दिन के लिए आपने क्या करा, रख दिया। अब नेक्स्ट डे इसका पानी निकाल दो और सीड्स को उसी जो वेसल है, ये जो आपका बॉक्स है, बोल है, इसी के अंदर रहने दो, और इसके ऊपर एक गीला कपड़ा करके इसको ढक दो उसको। ठीक है, उसी दिन आप क्या करोगे, उसमें देखोगे कि सीड्स के अंदर ना कुछ व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जैसे आप ये देख रहे हो। ठीक है, ये व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है ना, क्या होता है, ये स्प्राउट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, सीड्स जो है स्प्राउट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होगा, अगले दिन तक इसमें बहुत सारे स्प्राउट्स आ जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे चना में भी देख सकते हो कितने सारे स्प्राउट्स आ रहे हैं। और ये हम जब किस तरीके से हुआ है भाई, हमने पानी तो निकाल दिया था, तो ये फिर से अपने आप से कैसे होगा, क्योंकि हमने इसको वेट क्लोथ से ढका हुआ था। तो ये क्या हुआ, अगले दिन तक इसमें स्प्राउट्स आ जाते हैं। और जब हम इन स्प्राउटेड सीड्स को वॉश करते हैं तो हम इनको खा भी सकते हैं, और इनको बॉईल कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसमें नमक मिर्च मसाले डाल सकते हैं और इसको खा सकते हैं। ठीक है, डू यू नो हेयर वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप बता सकते हो कि आपको हनी कहाँ से मिलती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, या आपने कभी बी हाइव देखा हो जिसमें बहुत सारी हनी बीज हो। ठीक है, बीज कलेक्ट नेक्टर, स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। अब बीज क्या करती है, नेक्टर कलेक्ट करती है। नेक्टर क्या होता है, बहुत ही स्वीट जूस होता है जो कि फ्लावर्स में मिलता है। वो जो होती है बीज कलेक्ट करती है फ्लावर्स से और अपने छत्ते में लेकर आ जाती हैं। हाइव मीन्स जो जहाँ पर जो बीज है वो रहती हैं, बी हाइव। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। अब जो वो फ्लावर है, जो पर्टिकुलर फ्लावर है जहाँ से ये जो बीज हैं अपने लिए खाना ले रही हैं, जो ये स्वीट जूस ले रही हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। ये आपको 12 मंथ्स इन अ ईयर नहीं मिलेगा, कुछ टाइम के लिए ही आपके लिए अवेलेबल होता है। ये क्या करती है, अपने लिए स्टोर करके रखती है ताकि ये पूरे साल उसको यूज कर सके। और जो वो उनका जो फूड होता है वो कलेक्ट हुआ हुआ, उसी को शहद कहते हैं, हनी कहते हैं, जो कि हम यूज करते हैं। राइट, नाउ व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब एनिमल्स क्या खाते हैं हमें ये देखना है। डू यू हैव कैटल और अ पेट। कैटल मीन्स कोई आपके पास डंगर जिसे कहते हैं हिंदी में, कि आपके पास कोई काऊ वगैरह हो, जैसे बफेलो का हो, तो उसको क्या कहते हैं, कैटल कहते हैं। पेट एनिमल आपको पता ही है, कैट डॉग वगैरह जो होते हैं वो पेट एनिमल होते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई एनिमल है तो आप हमेशा, मतलब आपको पता होगा फिर कि आप उनको किस तरीके का खाना देते हो। ठीक है, किस तरीके का खाना एनिमल्स खाते हैं। And what about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insects may be eating as their food? और आप अपने आसपास भी देखते हो कि जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि स्क्वेरल जो है नट्स खा रही है। तो इस तरीके से पीजन क्या खाता है, लिजर्ड क्या लेती है। तो बेसिकली हम देखते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी के में कि किस तरीके से ये एनिमल्स क्या खा रहे हैं।
Next is activity 6, and in activity 6 what we are going to do, several animals are listed in table 1.5. आप यहाँ देख सकते हो कितने सारे animals के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं. For some of them the type of food they eat is also given, और किस तरीके का जो खाना खा रहे हैं ये animals वो भी दे रखा है. अब क्या करना है, इस टेबल को आपको उसको फिल करना है. जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है बफेलो का. बफेलो ग्रास लेती है, खाती है, ऑयल केक खाती है, हे खाती है, ग्रेन्स खाती है. देन कैट क्या लेती है, स्मॉल एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स खाती है, मिल्क खाती है. रैट क्या खाता है यहाँ पर आपको देखना है. और फिर उसके बाद लायन खाता क्या खाता है, टाइगर, स्पाइडर, एंड यू हैव टू फिल दिस टेबल योरसेल्फ. ओके, इफ यू फील एनी डिफिकल्टी इन फिलिंग दिस टेबल देन comment me, then I will help you. Okay, now activity 7, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5. अब आपको इस टेबल को फिर से देखना है और ग्रुप करना है एनिमल्स को एज फॉलोज, जैसे उन्होंने बताया है. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स में क्या करना है आपको, इनको ग्रुप करना है. अब आपको ये पता होना चाहिए कि हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं. हर्ब से याद रखो, हर्ब क्या होती है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, राइट, जो हर्ब्स खाते हैं. हर्ब्स मीन्स प्लांट्स, ठीक है. तो प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स, जो प्लांट्स खाते हैं उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, हर्ब हर्बीवोर्स एनिमल्स, ठीक है. कार्निवोर्स, कार्नी मीन्स जो फ्लैश खाते हैं अदर एनिमल्स का, उनको क्या कहते हैं हम, कार्निवोर्स. ओमनी, ओमनी का मतलब होता है सब कुछ खाने वाला. सब कुछ मीन्स प्लांट भी खाएगा, एनिमल भी खाएगा, ठीक है. तो ओमनी हो जाएगा. हर्ब याद रखो, ओमनी याद रखो, कार्नी अपने आप याद हो जाएगा. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. हर्ब से याद रखना भाई प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, हर्ब्स श्रब्स आपने पढ़ा है, तो हर्ब्स हैं तो मतलब सिर्फ प्लांट खाने वाले एनिमल्स. ओमनी मीन्स जो सब कुछ खाता है, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाएंगे. कार्नी, अब आपको अंडरस्टूड हो गया होगा, जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाएंगे वो क्या है, कार्निवोर्स एनिमल्स. तो अब आपको क्या करना है, इनमें कौन सा हर्बीवोर्स है, कौन सा कार्निवोर्स है, कौन सा ओमनिवोर्स है, तो ये सब क्या करना है आपको यहाँ पर लिखना है और अलग से एक टेबल बनानी है, राइट. सो इन टेबल 1.6 इस तरीके से क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, और आपको एक एक एग्जांपल दे रखा है जैसे काउ, लायन, डॉग, ठीक है. अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से जितने उस टेबल में जितने भी एनिमल्स के नाम हैं आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिखने हैं कौन सा किस कैटेगरी में आता है. नाउ पहेली wants to know where you would place human beings while filling table 1.6. पहेली जानना चाहती है कि हम ह्यूमन बींग्स को किस कैटेगरी में रखेंगे. तो ह्यूमन बींग्स किस कैटेगरी में आते हैं, ओमनीवोर्स में आते हैं ह्यूमन बींग्स. हमेशा याद रखना ह्यूमन बींग्स ओमनीवोर्स में आते हैं, जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, राइट. क्योंकि मीट भी खाया जाता है और प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी खाए जाते हैं, मीट प्रोडक्ट्स भी खाए जाते हैं. तो आपको याद रखना है एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाए जाते हैं और प्लांट भी प्लांट प्रोडक्ट्स भी यूज किए जाते हैं. तो आपको याद रखना है कि ह्यूमन बींग्स कहाँ आएंगे, ओमनीवोर्स में आएंगे. Now we know that there are many amongst us who do not get sufficient food. अब हम जानते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर sufficient food नहीं मिल पाता, और हम we need to find ways by which more food can be produced. हमें तरीके सोचने चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस कर सकें अपनी कंट्री में, जो कि लोगों के लिए इनफ हो और लोगों तक प्रॉपर वे में इजीली उनको फूड जो है वो अवेलेबल हो जाए और उन तक खाना पहुंच सके, राइट. तो इस तरीके से आपकी ये सारी वर्कशीट्स कंप्लीट हो जाती है, सॉरी वर्कशीट्स नहीं, ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है. फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज शेयर दिस